हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि डीएफ जो हैं आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे अपने डीएम को। और पहले तो आप अपने डीएम को मिस किया करते थे क्योंकि आपको ऐसा फ़ील होता था कि आप अकेले हैं, कोई आपको प्यार नहीं करता, कोई भी चीज़ें ठीक नहीं हैं, आप अकेले रह जाओगे इन फ्यूचर में भी। तो पहले तो इस वजह से आप उन्हें मिस किया करते थे, लेकिन जो अब मिसिंग एनर्जी आ रही है वो इस वजह से आ रही है क्योंकि आप डीएम के साथ रहना चाहते हो। इस वक्त आप अकेला फ़ील नहीं कर रहे हो और दैट्स गुड कि आपने उस अनलवनेस को हटाया है अपनी लाइफ से कि हाँ कि कोई प्यार नहीं करता और अकेले रह जाओगे। नहीं, अब आप उस चीज़ से बहुत आगे बढ़ चुके हो। अब जस्ट आपको डीएम चाहिए और ऐसा नहीं है कि कोई आपको प्यार नहीं करता, आप खुद को प्यार करते हो, आप खुद से अपने आप के साथ हो। तो आपको ऐसा भी नहीं है कि नहीं डीएम होने चाहिए या कोई और होना ही चाहिए लाइफ में। अकेला नहीं रहे, अकेलापन नहीं है इस वक्त आपके पास। एंड ये फियरलेसनेस जो है वो आपके डीएम पर भी अफेक्ट कर रही है। डीएम भी इस चीज़ को मिरर कर रहे हैं कि डीएफ फियरलेस है और उनके पास अब जाया जा सकता है, राइट। क्योंकि फियरफुल डीएफ के पास में डीएम भी नहीं आना चाह रहे थे। डीएम को भी ऐसा था कि भाई ये खुद तो डरपोक है, मुझे भी डराएंगे और ये आगे बढ़ के मतलब क्या ही चीज़ें अच्छी होंगी फिर जब एक डर में रहेंगे दोनों। तो डीएम भी इज़ हैप्पी। तो डीएम को भी बस यही चाहिए था और डीएम और आप दोनों ही एक सैडनेस की वाइब से गुज़र रहे हैं। वी कैन अंडरस्टैंड कि चीज़ें थोड़ी सी अभी ठीक नहीं है, लेकिन वो जर्नी के लिए अच्छी हैं तो उन पर भी सवाल नहीं उठाया जा सकता, वो होने ज़रूरी हैं। बिकॉज़ जो रूट पर ट्रॉमा बैठ गया ना, रूट आई एम नॉट सेइंग अबाउट चक्रा, मैं जो डीपली आपके मन में एक ट्रॉमा बैठा हुआ है, फियर बैठा हुआ है, उन सब चीज़ों की बात कर रही हूँ। तो वो नेगेटिविटी सरफेस हो के निकलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ सरफेस हर बार होती रहती है, आपको पता ही है कि रीसरफेस हो जाती है एनर्जीज़ और वो क्लेंज आउट होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो रीसरफेस हुई है तो कम्प्लीटली क्लेंज आउट हो गई है। कुड भी पॉसिबल उसका कुछ पार्ट हील हुआ है, कुछ पार्ट नहीं हो पाया है। ऐसा दिख रहा है कि कुछ पार्ट रह गया है जो कि हील होना ज़रूरी है। और जब तक हील नहीं होगा ऑब्वियसली, जब तक आप किसी ट्रॉमा में रहोगे, किसी चीज़ को साइकिल को रिपीट करते रहोगे, वो चीज़ नहीं बदलेगी, ठीक है। तो यू हैव टू बी लाइक के उस चीज़ को आप क्लियर आउट करो, क्लेंज आउट करो और जब तक नहीं होता है भाई करते रहो, ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए आपको। एक चीज़ के पीछे आप लग गए तो आप हिम्मत नहीं हारो कि ये चीज़ मेरे से नहीं होगी, ये चीज़ ऐसे होगी वैसे होगी। आपने ठान लिया है, अपना आगे बढ़ो। आपको ऐसा रहने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं होगा नहीं होगा, ये चीज़ नहीं हो सकती, वो चीज़ सब हो सकता है, ठीक है। कुछ रोने वाली एनर्जीज़ भी मिल रही हैं कि कुछ लोग रोए हैं डीएम की वजह से और पास्ट एनर्जीज़ की वजह से, पास्ट कार्मिक्स की वजह से, और आपका हो सकता है कि फैमिली की वजह से और सिबलिंग्स की वजह से हो सकता है और आपका स्ट्रेंजर की वजह से भी हो सकता है। तो ये जो रोने वाली एनर्जी है इट्स ऑल्सो अ क्लेंजिंग ऑफ नेगेटिविटी। आपको पता ही है कि 3-4 तरीके ही हैं जैसे कि आपकी क्लेंजिंग होती है, रोना, आपका टॉयलेट हो गया, जो आपकी बॉडी से मतलब वेस्ट निकल रहा है काइंड ऑफ, उससे आपकी एनर्जी जो है वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। तो आप रोना जो दिख रहा है उससे नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है और ऐसा दिख रहा है कुछ लोग नो बोलना भूल गए थे, वो नो बोलना फिर से याद आ रहा है उनको कि यार यहाँ पर नो बोलना चाहिए था। क्योंकि एक काइंड ऑफ ऐसा होता है ना कि आप किसी को हेल्प करो, वो उस टाइम पर तो अच्छे बन के दिखा देते हैं और फिर इतना नकली बन जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि असली इंसान कौन है, वो पर्सन था या फिर ये पर्सन है, तो आपको समझ नहीं आता। तो रियलिटी इज़ दैट, क्योंकि अब रियल फेसेस सामने आएंगे, डिसीज़न का वक्त है, तो बी क्लियर, ठीक है। डिसीज़न लेने से पहले क्लियर रहिएगा, अदरवाइज़ फिर इस बात पर पछताने से फ़ायदा नहीं है कि उस टाइम ये किया होता, उस टाइम वो किया होता। तो एक बारी को मतलब सोच लेना। मान लो आपको कुछ भी डिसीज़न लेना है तो उस चीज़ को
एक बार सोचो, 10 बार सोचो। अगर आपको फाइनल डिसीज़न वही लगता है तो गो फॉर इट। अदरवाइज़ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि कुछ लोग तो बिल्कुल हिम्मत हार चुके हैं, बिल्कुल ऐसे हो गए हैं जैसे पहले थे कि आई एम डन विद ऑल द थिंग्स, आई एम नॉट विलिंग कि अब आगे बढ़ा जाए। तो कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं, बट ऐसे काम नहीं चलेगा। आपका मन कर रहा होगा कि इधर से कहीं चले जाएं, इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना इरिटेशन हो रही है, तो मतलब यहाँ रहने का मन ही नहीं है। उस एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैमिली में, ऑफिस में भी हो सकता है, आपके वर्किंग प्लेस में भी हो सकता है। तो भागने का मन कर रहा है चीज़ों से, काम नहीं करना, लेज़ीनेस होना, बहुत नींद का आना, और बिल्कुल ऐसा हाथ पाँव ऐसे जैसे मसल्स बिल्कुल टियर हो गए हो, बिल्कुल ब्रेक हो गए हो, और यू नीड टू मच रेस्ट। तो ऐसी फीलिंग्स दिख रही हैं, थोड़ा सा सिम्टम्स ऐसे हैं। सो ट्राई कि आप रेस्ट करो अच्छे से और अपने आप को हील करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप अपने आप को हील करोगे उतना डीएम भी मिरर करेंगे, हील होंगे। अगर आप रोने धोने वाली एनर्जी में रहोगे, यार नीड है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्लेंजिंग की नीड नहीं है, नीड है, लेकिन फिर भी चीज़ों को कंट्रोल मत करो, चीज़ों पे गो विद द फ्लो जाते हैं ना, ऐसे जाओ, ठीक है। बट ट्राई करो कि छोटी छोटी बात पे नहीं रोना, जैसे कि किसी ने डांट दिया, किसी ने कुछ कह दिया, उस बात पे नहीं रोना, उस चीज़ को इग्नोर करो, ठीक है। कुछ चीज़ें ये भी हैं कि इग्नोर करना सीखो। वाटर इनटेक अपना बढ़ा लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा भी है कि आपकी एक एंजेलिक साइड और एक डेविल साइड निकल के दिख रही है, जैसे कि लोगों के डबल फेसेस आपको नज़र आ रहे हैं, वैसे ही आपकी एंजेलिक और आपकी डेविल साइड भी दिखाई दे रही है। आपको महसूस भी हो रही होगी कि ये साइड अच्छी है, वो साइड गलत है, वो साइड अच्छी रहेगी, ये, बट आपको बैलेंस बनाना है कि किस साइड आपको रहना है। और ट्राई करो, कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो बुरा नहीं करो यार, लीव देम, कि इग्नोर करो उन्हें। बिकॉज़ यू नो अबाउट कर्मा, कर्मा कभी भी भूल नहीं सकता चीज़ों को जो हुई हैं। आप अपने अच्छे कर्म रखें और कर्म को आगे बढ़ाते रहें, और आप ऐसी गलत चीज़ों में ना पड़े। अपना स्टूडेंट है तो पढ़ाई वढ़ाई पे फोकस करें, कुछ काम करते हैं तो अपने काम पे फोकस करें, फैमिली है तो फैमिली पर फोकस करें, किसी भी गलत चीज़ में ना पड़े, इतना आपके लिए अच्छा होगा। ग्राउंडिंग करते रहें। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग मुझे चैनल हुए हैं, आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।